हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन परम द ट्रिकी मास्टर्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हीरोन्स फार्मूला। इसका इंट्रोडक्शन आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो और वहां से आपको बेसिक जो इस चैप्टर का था अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हमें करना क्या है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है अपने क्वेश्चंस में। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। ये सिग्नल बोर्ड तो आप सभी ने देखा होगा, स्कूल से कुछ आगे लगा होता है। इसकी शेप हमें मेंशन की गई है इक्वालेटरल ट्रायंगल साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। क्या कह रहा है कि आपको एक सिग्नल बोर्ड दिया गया है, इक्वालेटरल ट्रायंगल की शेप का है, और भाई आप इसका फाइंड करो एरिया। गिवन है हमें पेरीमीटर। हमें यहाँ पर दो ऑप्शंस होती हैं जब इक्वालेटरल ट्रायंगल होती है। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो 3/4 ए स्क्वायर अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। वट यहाँ पर हमें एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि आपको भाई ओनली एंड ओनली हीरोन्स फार्मूला ही यूज करना है। तो इसके लिए देखो क्या करना है। इसके लिए हमें दिया है हमें पेरीमीटर, और इस पेरीमीटर से हमें साइड निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, तो a प्लस ए। वैल्यू कितनी गिवन है 180। अब a हो जाएगा 3a। इसकी वैल्यू दी गई है 180। अगर इस तरह आपको लिखा मिले 3a 4a 5x 3y, इसका मीनिंग होता है कि ये नंबर इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और गोइंग टू अदर साइड इसका साइन रिवर्स हो जाएगा। मींस ये 180 को करेगा डिवाइड। आंसर कितना आ गया ए का 60। अब तक आप साइड निकाल चुके हो, और अब निकालना है एरिया। इसके लिए आपको पहले निकालना है सेमी पेरीमीटर। सेमी जो बोल रहा है कि मैं पेरीमीटर का भैया हाफ हूं, जल्दी से मेरा वैल्यू निकाल दीजिए। तो 180 को हाफ करोगे, वैल्यू कितनी आ गई 90। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सभी को आता है, लिखो एस माइनस ए। सभी सभी बोलिए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब वैल्यूज पुट कीजिए। एस की वैल्यू 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, क्योंकि सभी साइड्स ए बी सी ऑल आर 60। अब इससे आगे ये करना है आपको। 90 माइनस होके 30 कितने बार 3 टाइम्स 30 यहाँ पे आ जाएगा। अब इससे आगे आपको करना है स्मार्ट वर्क। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 90 को 30 से मल्टीप्लाई, पहले तो बहुत बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, कॉपी के पीछे देखा है आपने कितना पेज, बहुत मतलब कितना बुरा हाल करके रखते हो उसका। अब अब उसको अब अवॉइड करोगे। अब आपको करना क्या है, करना है एक स्मार्ट वर्क, जो मैं एक ना एक क्वेश्चन में बताता रहूंगा आपको। अब देखना कमाल क्या है इसका। देखो 9 है, 9 को कैसे लिखोगे 3 × 3। आपको फैक्टर्स भी वो लॉन्ग मेथड से नहीं बनाना। 3 × 3 इज 9, और पीछे वाला जीरो इंडिकेट कर रहा है कि भैया मैं हूं 10। 10 के लिए 2 × 5 सभी को पता है जी, 2 × 5 10 होता है। अब 30 के लिए तो और भी इजी हो गया, 3 × 10 मीन्स 3 × 10, 10 का 2 × 5। आप तो 30 ही है आगे भी, चलते रहो भाई।
फास्ट फास्ट, एक और 30, 3 इंटू 2 इंटू 5। सभी बच्चे इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आज से ही अवॉइड कर दो कि वो आप जो पीछे कॉपी के करते हो बहुत बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन ये वो, उसको नहीं करना है। अब ऊपर है अंडर रूट, उससे बाहर आपको वैल्यू लेके आनी है। कैसे आएगी? पेयर्स बनाओ सभी फैक्टर्स के, जितने का पेयर बनता है उसको लिखो और साइड। 3 ए और जे 3 पेयर, पेयर में से यूज करना है ओनली वन। अब 2 के बनाओ, 2 के कितने पेयर? 2। तो सर जल्दी जल्दी लिख दीजिए 2 इंटू 2। अब 5 के सिमिलरली 2 पेयर्स 5 के बन चुके हैं। अब बचा एक, इसको मिस नहीं करना। ये देखो एक 3 है अभी भी, इसको रखो आप। जिसका भी पेयर नहीं बनेगा आज से सीख लो कि अंडर द रूट इनसाइड ही रहेगा वो। अब भी एक स्मार्ट वर्क है जी जरूर। देखो 3 इंटू 3 तो 9 हो चुका है। आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं जाना, बहुत लॉन्ग मेथड जो मल्टीप्लिकेशन के लिए अडॉप्ट करते हो आप। देखो 2 इंटू 5 10 हो गया 10। सिमिलरली दिस ऑल्सो 10। 10 इंटू 10 100 मीन्स 900। अपने माइंड को यूज करो और ये भगवान ने दिया ही है ऐसे। 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी देखो आप शहरी एरिया में जाते हो तो फ्लाईओवर्स की साइड वॉल्स पे आपको बड़े बड़े पोस्टर पेंटिंग्स मिलेंगी। वो किस चीज के लिए होती है? एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो ऐसा ही कुछ ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमें जो वॉल की शेप दी गई है ट्रायंगुलर है, और जो रेंट होता है वो भैया हमें कितना एरिया हम यूज कर रहे हैं और कितना टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, द होल डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है जी, जो रेंट है आपका उस चीज पे डिपेंड करता है। तो सिंपली हमें इस क्वेश्चन में अपना एरिया फाइंड करना है और क्लियरली मेंशन है कि आपको 3 मंथ के लिए ये रेंट देना है। तो कितना रेंट कंपनी पे करेगी? तो आइए करते हैं शुरू। हमें तीनों साइड्स दी गई हैं ट्रायंगल की। ए कितनी है? 122 मीटर, और बी है 22 मीटर, सी इज 120 मीटर। तो एरिया के लिए पहले तो हमें निकालना होगा सेमी पेरीमीटर। सेमी मीन्स एस। क्या बोल रहा है कि मैं हूं सेमी, मुझे पेरीमीटर का कर दिए हाफ। देखो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो यहां से 122 प्लस 22 प्लस 120, इसका करना है आपको हाफ। तो सम करने के लिए बिल्कुल ऑपोजिट, जैसे पहले करते थे वैसे नहीं। अब देखो इस साइड कैसे करना है। ये है 100 और ये 200, आंसर में 200। और ये क्या है? 20 20 20 मीन्स 60। 2 एंड 2 4, इसका करना है हाफ। तो ऐसे करना है आपको सम, बहुत इजी मेथड से। कॉपीज गाली नहीं करेंगे। आंसर आ जाएगा 132 मीटर। वेरी गुड, आपने यहां तक ये अपना आंसर निकाल लिया एस का। अब निकालना है सिंपली हमें एरिया। तो एरिया के लिए हमें फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना रहता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वेरी गुड। अब वैल्यूज पुट करनी है सिंपली। वैल्यूज करिए पुट। इसमें भी आपको एक स्मार्ट वर्क न्यूज खाएंगे हम। 132 132 माइनस 122,
और सी यहाँ पे भी 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22 जी। अब 132 एज इट इज 132 यहाँ से माइनस करके ओनली 10, यहाँ से माइनस करके 12 और यहाँ से माइनस करके 110। तो क्या सीखना है, जो 132 है वो 11 इंटू 12 होगा। आज से ये चीज अपने माइंड में रखो। और स्पेशली मैं आपको 11 की ट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन की डिवीजन की होगी उसके लिए सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप इसको यूज करो कि जो 132 है वो 12 इंटू 11 होता है, ठीक है। और ये आ गया 10, अपना एज इट इज लिखो उसको 12 और ये 10 इंटू 11 होगा, फिर ही 110 होगा, ठीक है। यहाँ से पेयर्स करिए 8, एक तो 12 आएगा, एक आएगा 11 और एक आएगा 10। दोबारा से फिर वही चीज 11 इंटू 12 कितना हुआ 132 और 10 की एक 0 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। ऐसे नहीं कि पीछे चल जाओ आप, छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए आप पीछे कॉपीज खाली करते रहते हो, लेकिन अब तुम स्टूडेंट हो किसके, परम द ट्रिकी मास्टर। तो आपको भी ऐसे ही चलना है बहुत अच्छे तरीके से। तो सर अब है हमारा रेंट निकालना। रेंट का क्या था कि 1 मीटर जब आप एरिया यूज करोगे, पूरा साल यूज करोगे, आपको देना है 5,000 रुपए, ठीक है। तो अगर मैंने निकालना हो 1 मंथ के लिए, क्योंकि पूरे साल में कितने महीने 12, तो 12 से डिवाइड होगा। तो आप पूछोगे सर डिवाइड क्यों किया। अब एक बात बताओ मेरे को यहाँ पे, अगर आपको 150 रुपीज में 150 रुपीज में 15 कॉपीज आती हैं, तो एक की वैल्यू कैसे निकालोगे बताइए मेरे को। ये क्वेश्चन आपका ये है कि आप 150 रुपीज में 15 कॉपीज लेके आते हो भाई, तो एक का वैल्यू 15 से डिवाइड करके ही निकालोगे ना 10। तो यही था इसका एक रीजन के 12 मंथ का रेंट ये, तो 1 मंथ के लिए ये, ठीक है। अब हमें निकालना है 3 मंथ्स के लिए। तो इसमें क्या होगा कि हमें ये भी करना है कि 5,000 डिवाइड बाई 12, ये था हमारा 1 मीटर जब एरिया यूज करोगे 1 मंथ के लिए यूज करोगे, लेकिन हमने एरिया कितना यूज किया ये। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसके फैक्टर ही यूज करो। यहाँ पे भी देखो 12, इसका फायदा क्या होगा, कटिंग के लिए आपको इजी मेथड मिलेगा यहाँ पे 3 मंथ के लिए, ठीक है। अब आप ये भी क्लियर कर लो कि सर क्यों आपने मल्टीप्लाई किया। देखो अगर एक कॉपी 10 रुपए की है, आपको लेके आनी है 12 कॉपीज, तो कितने पैसे लोगे मम्मी से। कैसे निकाला 120, कैसे निकाला सर मल्टीप्लाई करके। एक की वैल्यू पता हो, ज्यादा की पता करनी है तो होगा मल्टीप्लाई, ज्यादा की पता हो तो एक की निकालनी है, करोगे डिवाइड। ब्रिलियंट, सुपर। अब देखो 12 12 से कैंसिल। अब एक चीज और सीख लो भैया, मल्टीप्लाई कैसे करोगे। सर ऐसे ही करेंगे, 5,000 को 11 से करेंगे, फिर 10 3 ऐसे कर देंगे। तो हमें तो ऐसे ही सीखा है, लेकिन अब तुम
चेंज करना है सब कुछ। करो ऐसे, 5 को करो 3 से, आंसर आया 15। 5 को 3 से आंसर कितना आया 15। माइंड में ही करना है, ठीक है। और अगर आप 15 को 11 से करोगे तो आंसर आएगा कितना 165। और अब एक जीरो ये और 3 जीरोज ये, कितनी जीरोज 4 जीरोज लगा देनी है। इतने रुपए आप रेंट दोगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं आपको बताया है कि 11 के लिए सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, लेकिन ये भी आप नोटिस कर सकते हो कि ये देखो 5 और उनके बीच अगर एक सैंडविच हुआ है नंबर उससे ग्रेटर, 2 से ग्रेटर 3 और 5 से ग्रेटर 6, तो ये होता है कि जो लास्ट आउटर 2 डिजिट हैं उनसे जो नंबर बन रहा है उसको 11 से करोगे तो इट मीन्स वो 11 से मल्टीप्लाई होके आया है। नंबर 3 में हमें जैसे कि डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि एक ट्रायंगल की शेप का जो स्लाइड दिया गया है उस पे पेंट किया गया है इन सम कलर और मैसेज लिखा है। ये डायरेक्टली हमें काम की क्या बात है भाई, काम की बात ये है कि क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एरिया पेंटेड। तो शेप क्या है ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर शेप के लिए हमें ये तीनों दी गई है साइड्स, तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज होगा डायरेक्टली। आइए करते हैं। ए इज 15 मीटर, बी इज 11 मीटर, सी 6 मीटर। पहले हमें क्या चाहिए, पहले चाहिए हमें एस। एस के लिए एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। वाई 2? बिकॉज एस फॉर सेमी पेरीमीटर। 15 प्लस 11 प्लस 6 और डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, करो सम। देखो सम इस तरीके से करना है कि जैसे पहले करते आ रहे हो वैसे तो नहीं करना, उससे बिल्कुल ऑपोजिट। कैसे, पहले करते थे पीछे से, अब करोगे आगे से। कैसे, इसको बोला कैसे जाता है 10 और ये एक और 10 कितना हुआ 20, ये 5 25 और ये 1 26। अब बाबू इसको भी ऐड करो 6 बना 32। 32 डिवाइड बाय 2 और एस इज 16 मीटर। अब फाइंड करना है एरिया, तो एरिया के लिए चलो एरिया पेंटेड कितना होगा, एरिया पेंटेड, एरिया पेंटेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है, जल्दी से ऊंची ऊंची आवाज में, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बाबू एक और ध्यान रखना है आपको, अंडर द रूट पहले बड़ा सा बना लेना है। बिकॉज ऑफलाइन जो बच्चे आते हैं ना उनकी कॉपीज में देखा है मैंने, बोलने पर भी ये मिस्टेक हो जाती है कि अंडर रूट वो लिखते ही नहीं और सारा क्वेश्चन ही ऐसे कुछ किया होता है। तो वहाँ पे ये मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आप पहले ही एक बड़ा सा अंडर द रूट बना लो और उसमें लिखो फॉर्मूला, ठीक है। अब जस्ट वैल्यूज पुट करनी है हमें। एस कितना था 16, एस माइनस ए 16 माइनस 15, 16 माइनस 11। ऊंची ऊंची आवाज में बोलते रहो, मीन्स जागते रहो भैया जागते। अब देखो 16 डायरेक्टली एज इट इज आ जाएगा और फर्स्ट ब्रैकेट में से हमें क्या मिलेगा 1, नेक्स्ट में से 5 और यहां से मिलेगा 10। अब बताओ फैक्टर्स डायरेक्टली कैसे बनाने हैं।
सर आपने हमें पहले से बताया हुआ है कि 16 होता है 2⁴। इट मीन्स 2 कितने टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स। किसके लिए? 16 के लिए। अगर होता 32 तो 5 टाइम्स, और ये 5 एज इट इज। और सर आपने तो हमें 10 मीन्स जो लास्ट में जीरो उसका भी चक्कर निमेट दिया। अब 10 होता है 2 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी ऐसे ही डायरेक्टली लिखना है। अब आ गई पेयर्स की बारी। कितने पेयर्स? 1 और ये 2। किसके? 2 के। 2 के 2 पेयर्स और 5 का ओनली 1 पेयर। अब जो पेयर किसी के साथ नहीं बनाएगा, जो किसी अच्छे व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं करेगा, जो परम ट्रिकी मास्टर चैनल पे नहीं आएगा, उसे क्या होगी? जेल। तो जेल हो चुकी है 2 को। मीन्स जो किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा उसको डियर आपने अंडर द रूट में ही रखना है। और आंसर आ जाएगा आपका 20 अंडर द रूट 2 मीटर स्क्वायर। इसका ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखोगे आप। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। दिया क्या है? एक साइड ये कितनी 18 और एक साइड ये कितनी 10। अब क्वेश्चन आपके माइंड में डेफिनेटली आ रहा होगा कि सर आप पूछ रहे हो हमसे एरिया, एरिया के लिए थर्ड साइड कहाँ गई? वेयर इज थर्ड साइड? तीसरी साइड भी हमें चाहिए। तो आप बहुत ही एक्सीलेंट स्टूडेंट बन चुके हो, वो टॉप कैटेगरी वाले, अगर आप ऐसे क्वेश्चन माइंड में बना पा रहे हो। पहला क्वेश्चन ही आपका ये हुआ कि हमें फाइंड करनी है वो थर्ड साइड। कहाँ से फाइंड करोगे? सर आपने हमें दिया है पेरीमीटर, और हमें पता है कि पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। तो पहले तो लिखो ए इज 18, बी इज 10 क्या सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लड़कों ने, जो मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे पहला ही बता दिया कि सर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, वेयर इज आवर थर्ड साइड। ओके, तो निकालना कैसे है वे भी है बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। पेरीमीटर इज ए प्लस बी प्लस सी। सभी को बताना चाहूंगा भाई, पेरीमीटर जस्ट बाउंड्री होती है। अगर आपका फील्ड, आपका खेत जितना भी है, उसके पूरे आपको बाउंड्री पे एक फेंसिंग करनी है, एक तार लगानी है। जितनी तार आएगी वो होगा पेरीमीटर। तो यहाँ पे 18 प्लस 10 प्लस सी इज इक्वल टू 42। कितना आया? 28 प्लस सी इज इक्वल टू 42। सी की वैल्यू 42 minus 28. Why? Because 28 on the left side क्या हो रहा था? ऐड। दूसरी साइड जाके क्या होगा? माइनस। सी की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। अब आपने तीनों साइड्स निकाल ली, अब तो आप छोड़ोगे नहीं इस क्वेश्चन को। इसके लिए अब एस, एस क्या बोल रहा है? एस बोल रहा है कि सर मैं हूं सेमी, सेमी पेरीमीटर का। मीन्स पेरीमीटर का हाफ करो डायरेक्टली, यू विल गेट माई वैल्यू 42 डिवाइड बाई 2। आंसर इज 21 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अब तो सर डायरेक्टली फॉर्मूला ही लगाना है हमें, और हम आपसे पहले कमेंट में लिखेंगे कि आंसर क्या है। अंडर द रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यू जस्ट पुट करो। एस की वैल्यू 21,
21 माइनस 18, 21 माइनस कितनी थी दूसरी 10, और थर्ड जो आपने फाइंड की है 21 माइनस 14। वेरी गुड। अब जल्दी से आंसर 21 एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। अब जहां से 3 और 21 माइनस 10 11, और लास्ट में से क्या आएगा 7। 21 कितना होता है डायरेक्ट फैक्टर्स, टेल मी। सर वो होता है 3 इंटू 7। ओके, ये नेक्स्ट वाला है 3 इंटू 11, लास्ट वाला 7 एज इट इज। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, क्या है वो, देखो ऐसे नहीं रहना कि जो पेयर्स निकालने होते हैं वो साथ साथ में ही हो। ठीक है, मैं ऑफलाइन जब कॉपी चेक कर रहा था तो एक बच्चे ने मतलब मेरे से पूछा कि सर ये अब कैसे करें, तो उसका सिंपल आंसर यही है कि अगर 3 ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, सिंपली आपको काउंट करना है। अगर 2 हो गए तो एक पेयर बना, कहीं भी हो अंडर रूट में, ऐसा नहीं कि वो साथ साथ में ही होने चाहिए। लिख तो आप ही रहो, ठीक है। तो लिखिए आंसर 3, एक बाहर आ जाएगा, एक 7। अब 11 तो बोलता है मैंने खेलने नहीं जाना, तो जेल में ही रहेगा। आंसर कितना आ जाएगा 21 अंडर द रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप क्वेश्चन पढ़ने लगे बाबू। क्या क्वेश्चन है सर, फाइंड करना है एरिया, लेकिन ये तो बताओ साइज तो कुछ ऐसे लिखी है 12, और ये बीच डॉट से लिखे हैं 17, फिर डॉट से और 25। ये क्या हुआ पहले प्यारे बच्चों, ये जो साइन है ये है रेशियो का, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आ रहा है सर क्या जो ये 12, 17 और 25 डायरेक्टली यूज कर लें ए बी सी तीनों साइड्स की जगह, और इसमें कोई नया फंडा भी है? जी जरूर, अभी बताते हैं आपको, तो सुनिए जरा पूरे ध्यान से। अगर बताओ यहाँ पे आपकी क्लास में ये है गर्ल्स और ये है बॉयज, गर्ल्स हैं 20, अब मैं पूरा नंबर बता रहा हूँ, आपकी क्लास में गर्ल्स हैं 20 और बॉयज बॉयज हैं 15, मीन्स लड़के हैं 15। अब बताओ ये दोनों नंबर कौन से एक सेम टेबल पे आते हैं? बताओ भैया। आप बोलोगे सर वेरी इजी, ये तो आते हैं 5 पे, मीन्स 5 पे दोनों कट जाएंगे। कितने नंबर पे? 20 कटेगा सर 4 पे, 15 कटेगा 3 पे। अब आपने ही बताया आंसर, तो प्यारे बच्चों जे ही होता है रेशियो। अब आप बताओगे कि हमारी क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ की रेशियो है 4:3। अच्छा सर, अब तो हम जान गए, क्या जान गए कि जो होती है रेशियो वो किसी भी चीज़ की डायरेक्ट वैल्यू होती ही नहीं, ठीक है। तो क्या हम इसे डायरेक्टली यूज करें? नहीं। अब देखो जो J5 है जिस पे आपने इनको काटा, क्या कुछ इसकी हेल्प से हम डायरेक्ट ये बना सकते हैं? जी सर, जब हम इस रेशियो वाली वैल्यू को इस कॉमन फैक्टर के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तब हमारा जे आंसर आएगा। जो एक्चुअल्स में वैल्यू होती हैं, जो एक्चुअली वैल्यूज होती हैं। अब आप ऐसे तो नहीं बोलोगे कि 3 वाइज, नहीं, आपकी क्लास में एक्चुअली बॉयज कितने हैं 15, कैसे आया 3 इंटू 15। तो आपको डायरेक्टली ये पता चला पहला तो कि रेशियो जो होती है वो एक्चुअल और पूरी वैल्यू किसी भी चीज़ की नहीं होती। पूरी लाइफ के लिए ये समझो, अगर आपकी मम्मी ने भी देख लिया ना तो वो भी समझ जाएंगे ये तो, ठीक है।
अब दिखा मत देना भाई, वो तो बोलेंगे अगर इतना इजी है भाई आप बैठो घर में, हम पढ़ेंगे सर से, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपने सीखा कि रेशो की वैल्यू को किसी कॉमन नंबर से साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट आवर एक्चुअल वैल्यूज व्हाट वी रिक्वायर। यहां पे भी यही कुछ है, देखो हमें निकालना है जब ये क्वेश्चन, तो इसमें हमें ए दी गई है, ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू है 12, बी की है 17। अरे भाई लड़ना नहीं, क्यों नहीं लड़ना, आप तो अभी बोलने लग गए कि सर अभी तो बोले डायरेक्ट ये वैल्यूज नहीं और आप अभी आप ही लिख रहे हो। नहीं बच्चों, अब आप इसके साथ एक चीज और लिख लो, 12x, 17x, 25x, इट मीन्स 12x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं तो जब यार MCQs करता हूँ, कंपटीशन वाले तो आते ही करा देते हैं, ठीक है, कंपटीशन वाले बच्चों को तो बिल्कुल आते ही, मतलब 2 सेकंड्स में आंसर, ठीक है, वहां पे यूज करता हूं एक्स नहीं यूनिटरी मेथड। लेकिन यू आई नो कि यू ऑल लाइक दिस एक्स फंडा, ठीक है, तो तभी के लिए मैं ये यूज कर रहा हूं, ओके। और अब कैसे निकालना है, पेरीमीटर इज ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर होता क्या है सर, ऑल साइड्स, जितनी भी बाउंड्री है उसका टोटल। अब पुट करो वैल्यूज, जहां से आ जाएगा 12x प्लस 17x प्लस 25x। तो सम बिल्कुल डिफरेंट वे से करो। कैसे करते हैं हम करते हैं कुछ सर इस तरीके से, यहां से ये बना 10 और ये 10 20 और ये 20 40, 5 और 7, ये 5 लास्ट वाला और ये 7 कितना आया 12, 40 प्लस 12 52 और ये लास्ट वाला 2 कितना हुआ 54, साथ में क्या है x, ठीक है। वो अलजबरा का वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा तो वो देखो। 12 रुपए हमारी पॉकेट में है, 17 और आ गए और 25 और आ गए, टोटल कितने पैसे 54। वाई सभी के आगे प्लस हैं, सभी हमारी पॉकेट में जाएंगे, तो कितना हुआ, गिवन है 540। अगर ऐसे लिखा है तो इट मीन्स x उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपोजिट साइड में जाके वो हो जाएगा डिवाइड, x की वैल्यू आएगी 540 डिवाइड बाई 54। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा सर 10। तो अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जो यहाँ पे कॉमन 5 था, कॉमन फैक्टर मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी आ जाते हैं, 5 था, वही यहाँ पे है 10। जो हमने निकालना था कि किसके साथ हम मल्टीप्लाई करें कि हमें एक्चुअल वैल्यूज मिल जाएं। तो यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई अगर करोगे 10 से, आंसर कितना आ जाएगा 120 क्या सेंटीमीटर, और ये 17 को x के मल्टीप्लाई करने से 170, ये होगा 250। ये है आपकी एक्चुअल वैल्यूज। अब नहीं छोड़ने वाले आप इस क्वेश्चन को। अब तो बोल रहे हो कि सर जस्ट साइड प्लीज। अब तो आंसर देखो आप हमारा, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का करो हाफ, पेरीमीटर कितना दिया है 540 डिवाइड बाय 2, आंसर इज टेल मी 270 सेंटीमीटर। अच्छा, अब तो सर डायरेक्टली एरिया का फॉर्मूला हमें आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू बड़ा सा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, गुड। और करो वैल्यूज पुट,
एस की वैल्यू 270। बहुत ही अच्छा वीडियो है ये आज का, इसमें और भी बहुत बड़ी चीज सीखनी है आपने। ए की वैल्यू 120, बी की वैल्यू 170 और सी की वैल्यू 250। ये सब रहेगा अंडर द रूट। अब इसको करो माइनस। 270 एज इट इज रहेगा, और जहां से माइनस होके आएगा 150, जहां से माइनस होके आएगा 100। ये तो 20 ही रहा पास। अब आओ साथ साथ सीखें एक नई बात। क्या है वो सर? देखो, जब भी पीछे कुछ जीरोज हो एट द एंड, दोबारा से बता रहा हूं कि लास्ट में जब जीरोज हो तो आपने उसको हलवा के लिए हलवा की तरह उड़ा देना है, ठीक है। जस्ट आपको देखना आगे वाले नंबर पे है, कितना है नंबर आगे, यहाँ पे है सर 27। बस आप मुझे उसके फैक्टर बता दीजिए आगे, तो मेरा काम। 27 तो सर होता है 3 को मल्टीप्लाई करो 3 बार, 3 × 3 × 3। इज इट विजिबल जो लास्ट लाइन है? ओके। अब लास्ट में एक जीरो है, ये जीरो बता रही है कि 10 के लिए आपको पहले भी बताए हैं हम, 2 × 5 इसका फैक्टर होता है। और सिंपल भाषा में जब लास्ट में एक जीरो तो एक बार 2 × 5, दो बार तो दो बार 2 × 5, जितनी भी नंबर ऑफ जीरोस रहेगी आप उतने ही 2 × 5 फैक्टर्स में यूज करोगे। ओके, तो एक बारी 2 × 5, और यहां से 15। ये 15 क्या बोलता है? 15 बोल रहा है सर मैं हूं 3 × 5, ठीक है, 3 × 5। जीरो के लिए 2 × 5। अब दो जीरोस तो दो बार कर दो 2 × 5। सर ये तो बेचारा 100 था, आपने तो इसे बहुत मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं। अब देखो, ये है 20, कितना है आगे 2 तो एज इट इज, कितनी जीरो एक, उसके लिए 2 × 5। दिल्ली तक पहुंचा दो वीडियो। ओके, क्या आ रहा है? पंजाब से एक तूफान आ रहा है, ठीक है। अब काउंट करने हैं पेयर्स, एक पेयर 3 का और ये 2 पेयर, ठीक है। 3 के हुए 2 पेयर्स और 2 के 1 2 और ये 3 4। ओके, 5 के लिए भी 2 पेयर्स हैं, एक और ये 2 और तीसरा ये, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में भी वैसे ही चलना है, ठीक है। 3 के कितने पेयर? 1 2। ओके, 3 के कितने पेयर? 2, 3 × 3। और 2 के पेयर थे सर 4, 1 2 और 3, 1 और ये 2 और ये 3 पेयर्स जो हो गए 2 के, और 3 ही पेयर्स होंगे 5 के, ठीक है। अब फिर वही तरीका, क्या सर? 3 × 3 होता है 9। एक 2 5 के साथ क्या बनाएगा? एक जीरो। दूसरा क्या बनाएगा? एक और जीरो, और ये तीसरे वाला एक और जीरो। सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या एक भी बार हम ऐसे किए 3 × 3 ये वो, और पीछे कॉपी गाली नहीं करेंगे। फाइंड करना है एक ट्रायंगल का एरिया जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें पेरीमीटर थे। अब आप बोल रहे हो सर ये क्या करने लग गए, हमने तो क्वेश्चन पढ़ लिया और हमारे तो समझ में आ भी चुका है।
कैसे करना है? अच्छा, आप बोल रहे हो सर, इंट्रो में ही आपने बता दिया था आइसोसेलेस ट्रायंगल होती क्या है, जिसमें दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। अच्छा जी, दो साइड्स इक्वल मीन्स हमें दी गई है ये साइड 12 और ये साइड 12। अब बताओ, हीरोन्स में तो 3 साइड चाहिए, वो कहाँ से निकालोगे? सर ये कौन सी बड़ी प्रॉब्लम हुई? आपने हमें पेरीमीटर से भी करना सिखा दिया। अच्छा जी, अब देखो बच्चों, आपका लेवल क्या आ चुका है। पहले आपने धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ना सीखा, फिर उसको समझना सीखा, कैसे क्वेश्चन शुरू करना है। अब जो लेवल आ चुका है वो तो बस उड़ा दो क्वेश्चन को। ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन को शुरू। हमें ए दी गई है, वो भी 12, बी कितनी दी गई है, वो भी सर 12 ही है। सी, यही तो पहला क्वेश्चन है सर। अब पेरीमीटर इज, तीनों साइड का होगा सम। तीनों साइड्स कौन सी? ए कितनी 12, बी कितनी, वो भी 12, और सी एज इट इज। वैल्यू पेरीमीटर की सर 30, 12 प्लस 12 कितना होगा 24 प्लस सी इज इक्वल टू 30। अब सी की वैल्यू सर 24 लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड जाके वो हो जाएगा माइनस। आंसर इज सी की वैल्यू आ चुकी है 6। अब आपके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचा, अब तो उड़ा दो इसको धर के। एस की वैल्यू सर पेरीमीटर का होगा हाफ, पेरीमीटर इज 30 डिवाइड बाय 2। एस की वैल्यू कितनी आई 15 सेंटीमीटर। ओके, अब तो कुछ नहीं है, अब तो उड़ा दिया इस क्वेश्चन को आपने। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला जल्दी से बोलो। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस वी, एस माइनस सी। यही तो ब्यूटी है, जितनी बार भी आप मेरे साथ आओगे फॉर्मूला तो रिवीजन होएगा ही भाई। अब देखो, वैल्यूज ही जस्ट पुट करनी है आपको। एस इज 15, 15 माइनस जो इक्वल साइड्स दी गई थी 12 और जे भी 12। कितना इजी हो चुका है आपके लिए। 15 माइनस 6, अब माइनस करके 15 एज इट इज, और यहां से 3, एक और 3, यहां से आ जाएगा 9। अच्छा, फैक्टर सर, फैक्टर की तो कोई बात ही नहीं रही। अब फैक्टर तो हम 1 मिनट में आपको बना के आंसर भी दे देंगे। 3 × 3 एज इट इज 9 के 3 × 3। कॉपी काली तो नहीं करनी, सब सीखते चलना है। 3 का ये पेयर और 3 का ये पेयर, ये दोनों किसी के साथ पेयर नहीं बना रहे, इनको रहने दो जेल में। जेल क्या है? जेल है आपका अंडर रूट 3 × 3 9 अंडर द रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। धन्यवाद सभी को, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।